क्या ब्राह्मणवाद सामंतवाद एक है कि कुछ इसमें कुछ डिफरेंस भी देखिए, है आपके हिसाब से? देखिए लगभग स्वरूप एक ही है, लेकिन जो सामंतवाद है वो ब्राह्मणवाद के दरवाजे पर जो है पोछा मारता है। जी। समझे आपके नहीं? नहीं नहीं नहीं। ब्राह्मणवाद जो है वो जो है सामंतवाद से भी एक ऊपर की प्रक्रिया है, जी। उससे भी घृणित है। जैसे कोई कितना बड़ा सामंतवादी होगा, लेकिन ब्राह्मणवादी जो व्यक्ति होगा उससे भी खतरनाक विचारधारा है। अच्छा। सामंतवाद तो एक प्रकार की ये है, आप ताकत, अगर आपके पास है कोई भिड़त, आप ताकत से भिड़ सकते हैं। जी। अगर उसके हाथ में असलहा है, आपके हाथ में असलहा है, अगर वो गोली चलाएगा तो आप भी चला सकते हो। जी। तो आपको लड़ने की आजादी है। जी। आप मरने मिटने पर जो है हाँ। आमादा हो सकता है, क्रांति ला सकते हो, लेकिन ब्राह्मणवाद एक गुलामी है। जी। और वो विशेष प्रकार की एक विचारधारा है जी। जो ये नहीं चाहती है कि लोग एक बराबर बैठें, लोग एक बराबर के विद्यालयों में पढ़ें, एक बराबर जो है बराबरी हो समाज में। ये ब्राह्मणवाद नहीं चाहता है। ब्राह्मणवाद एक घृणित विचारधारा है जो इस देश में जो है, एक मनु आए थे, मनुस्मृति, बुद्ध का देश, जो बुद्ध का देश है, और इस लैंड ऑफ बुद्धा को जो है तमाम जातियों में, तमाम उपजातियों में बांट करके अपने जो साजिश के तहत समाज पर जो है उनका इस्तेमाल करके उनका शोषण करने का, उनको जातियों में बांट करके शासन करने का या अपना आधिपत्य स्थापित करने का जो यंत्र रहा वो ब्राह्मणवाद है। जैसे कि आप गौर करिए, एक मजदूर ब्राह्मण है, मजदूर है, उसका पेशा क्या है? मजदूरी करना है। वो भी 300 रुपए दिहाड़ी पर मजदूरी कर रहा है। और दूसरा ब्राह्मण दलित है, वो भी 300 रुपए दिहाड़ी पर मजदूर कर रहा है, उसी साइड पर कर रहा है। और तीसरा अगर कोई बैकवर्ड है, कोई पिछड़ी जाति का है, वो भी मजदूरी कर रहा है। लेकिन वो जो है, जो ब्राह्मण जाति का जो है मजदूर है, वो जो है उसका छुआ नहीं खाएगा दलित का। काम उसका एक प्रकार का, एक साथ रह रहा है, एक साथ खा रहा है, एक साथ उठ बैठ रहा, लेकिन उसका छुआ नहीं खाएगा। वो अपने आप को उनसे श्रेष्ठ समझेगा। भारत के परिवेश में यही चीजें अलग हैं। अन्य किसी देश में जाएंगे, दुनिया किसी देश में जाएंगे, वहां आपको नस्लवाद मिलेगा, वहां चमड़ी के आधार पर भेद है, वहां जाति के आधार पर भेद नहीं है। ये ब्राह्मणवाद जैसी बीमारी ये है, आप देखते होंगे आज भी आजादी के जो है 76-79 साल बाद भी आप देख रहे हैं कि आज स्कूल में किसी दलित बच्चे के घड़ा छूने पर उसको पीट पीट कर मार दिया जाता है। किसी रोहित बेमिला को आईआईटी जैसे संस्थान में आत्महत्या करनी पड़ती है। ये आज हो रहा है। ये आज के देश में आपके ये हो रहा है कि इस तरीके का जो है आप देख रहे हैं, इस तरीके के उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं। जाति आप देखिए, आप तमाम राजस्थान चले जाइए या उत्तर प्रदेश के पश्चिमी जिलों में आप चले जाइए, कोई दलित अगर घोड़ी चढ़ता है, अपने पैसे से चढ़ रहा है, अपने दरवाजे से चढ़ रहा है, सरकारी सड़क पीडब्ल्यूडी रोड पे चल रहा है, लेकिन को पीड़ा होती, पीट पीट कर हत्या कर देते हैं। मूछ रखने पर दलित के पीट करके हत्या कर देते हैं। अच्छा, तो ये क्या, ये ब्राह्मणवाद का ही प्रतीक है। तो ये चीजें तो आपके ऊपर भी लागू होनी चाहिए। आप भी पिछड़े समाज से आते हैं, पूरा मूल पिछड़े समाज के चलते हैं, तो अगर इतना हावी है आपके ऊपर भी ये चीजें देखिए, हम लोग जो है, चूंकि देखिए हमारी मार्शल कौम है, हम लोग लड़ने भिड़ने वाली जाति से आते हैं, और हमारे परदादा जो थे, मेरे 4 ग्रैंडफादर ब्रिटिश पुलिस में जो है थानेदार थे। तो कहीं ना कहीं उसका असर रहा। जैसे हमारे नाना वाना रहे, बड़ा परिवार रहा, बड़ा रसूखदार परिवार रहा, तो वो हम लोग ब्लड में है। तो वो लड़ना भिड़ना वो जो है, वो आप कह लीजिए कि एक प्रकार से जो है हम लोग कभी किसी दबे उबे नहीं, खून में हमारे है, और ऊपर से विचारधारा है। तो जिसकी लड़ने की चेतना होगी, लेकिन जिसको दबाना चाहते हैं, देखिए इनका एक चरित्र है, जो इनसे दब जाता है, इनके हड़काने भड़काने में, इनके षड्यंत्र में आ जाता है, इनके दबाव में आ जाता है, उसको दबा ले जाते हैं। और जो इनको बाईपास कर देता है, ये आंख दिखाए, उससे बड़ी आंख निकाल के इनको देखता है, ये पीछे हट जाते हैं।